हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक नई योजना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, श्रम विभाग की तरफ से जो श्रमिक कार्ड होता है, अगर वो आपके पास में है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके पास में श्रम विभाग वाला श्रमिक कार्ड नहीं है तो आप उसे रजिस्ट्रेशन करवा के बनवा भी सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको मैं किस योजना के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये कोई योजना नहीं है, सिर्फ एक सहायता है, एक आर्थिक सहायता। और ये सहायता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि फॉर्म पे आपको यहाँ देख पा रहे होंगे, निर्माण कर्मकार अंत्यदृष्टि सहायता योजना, इस योजना का नाम है ये। लेकिन इसमें हमें मिलता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी दुखद योजना है। मान लीजिए अगर आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ है और आपका श्रमिक कार्ड करीबन 2 से 3 साल पुराना है, और ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना घट जाती है आपके साथ में, तो आपके परिवार के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि श्रम विभाग की तरफ से दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो मान लीजिए अगर आपका कोई दुर्घटना होती है या फिर आपकी जो नॉर्मल मृत्यु होती है। अगर श्रमिक जो भी होता है, जिसका श्रमिक कार्ड होता है, अगर उसकी मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसकी एक अलग कंडीशन है, और श्रमिक की मृत्यु अगर नॉर्मल होती है तो उसकी एक अलग कंडीशन होती है। आपको दोनों कंडीशन में ही आपको धनराशि प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी डिटेल, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी आगे पीछे आपको नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपने ये प्रोसेस पूरा सीख लिया तो ये प्रोसेस आपके बहुत काम आने वाला है। आप किसी भी इंसान की इस प्रोसेस को जान के मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है कि इस प्रोसेस के बारे में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा या आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, इस योजना से जुड़ी छोटी छोटी बातें मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, ताकि वीडियो को अब जब मैं शुरू करूँ तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई भी श्रमिक है और उसकी किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना 2 तरीके से होती है। एक तो एक्सीडेंटल दुर्घटना होती है और दूसरी दुर्घटना होती है आकस्मिक। मान लीजिए आप कहीं रोड पे चल रहे हैं और अचानक से पेड़ ऊपर गिर जाता है, या आप घर में मोहल्ले में कहीं बैठे होते हैं या छत ऊपर गिर जाए या दीवार ऊपर गिर जाए, तो ये आकस्मिक वाली जो दुर्घटना होती है वो होती है। और एक होती है नॉर्मल मृत्यु। तो दोस्तों, इसमें जो 2 कंडीशन है उसकी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों कंडीशन आपको क्या क्या करना है। तो अगर मान लीजिए आपका एक्सीडेंटल वाला मृत्यु होती है, किसी की भी, मान लीजिए, मैं किसी का यहाँ जिक्र नहीं, नाम नहीं ले रहा हूँ, ऊपर वाला ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मान लीजिए किसी की दुर्भाग्यवश एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो उसकी में आपको क्या होता है कि श्रम विभाग की तरफ से 5 लाख रुपए की धनराशि आपको दी जाती है। अगर किसी की भी नॉर्मल मृत्यु होती है, मान लीजिए अपने घर पर ही नॉर्मल मृत्यु होती है, तो उस कंडीशन में श्रमिक के जो नॉमिनी होता है उसके अकाउंट में 2,50,000 रुपये की धनराशि क्रेडिट की जाती है। या हम यूँ बोलें कि नॉर्मल मृत्यु पे 2.5 लाख रुपए का योगदान हमें दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी मृत्यु की कंडीशन कि किस किस तरीके से कंडीशन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितना पैसा धनराशि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि इसकी और कंडीशन क्या होती है, और ये लाभ लेने के लिए आपके लिए क्या क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पात्रता की। तो क्या आप इस योजना के पात्र होंगे या नहीं होंगे? तो दोस्तों, आप इस योजना के पात्र जरूर होंगे। बस आपका जो श्रमिक कार्ड है वो रिन्यूअल होना चाहिए, एक्सपायर नहीं हुआ। अपने श्रमिक कार्ड को समय समय पर रिन्यूअल करवाते रहना चाहिए। दोस्तों, इसमें फॉर्म कितने लगेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने पड़ेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपके लिए दे दूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे सामने एक फॉर्म रखा हुआ है। तो आपको भी एक इसी तरीके का फॉर्म लेना है। और दोस्तों, इस फॉर्म का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का फॉर्म आपको एक ले लेना है। और दोस्तों, आपको इस फॉर्म को भरना कैसे है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको थोड़ा आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। आप चाहें तो कॉपी पेंसिल लेके ऐसे नोट कर भी सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि आपको इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्म लगता है और जो फर्स्ट में लगा हुआ है यही फॉर्म लगेगा, इसके अलावा दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा।
बाकी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो भी लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फॉर्म के लिए मैंने पूरा डिस्प्ले पे आपके सामने पेश कर दिया है और डिस्प्ले पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा निर्माण कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना। और आपको क्या करना है कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपको पहले आपको इस पर टिक मार्क कर देना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा टिक मार्क लगा हुआ है, तो आपको भी एक इसी तरीके से टिक मार्क कर देना है। और नीचे आपको दिख रहा होगा निर्माण श्रमिक का नाम। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, जिस श्रमिक कार्ड की मृत्यु हुई है उसका यहाँ आपको नाम नोट कर देना है, यानी कि नाम उसका लिख देना है। तो यहाँ श्रमिक का नाम लिख देना है और यहाँ आपके लिए क्या करना है कि श्रमिक के पिता का नाम लिख देना है। अब दोस्तों नीचे लिखा हुआ है आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम में आपको क्या डालना है, तो जैसे कि मान लीजिए श्रमिक की वाइफ, यानी कि श्रमिक की वाइफ उनकी नॉमिनी होती हैं। मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो श्रमिक कार्ड होता है उसमें नॉमिनी के तौर पे सबसे ज़्यादा जो नॉमिनी होता है वो उसकी वाइफ ही होती है। तो यहाँ क्या करना है, आवेदक के नाम पे जो है उनकी नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी यानी उनकी वाइफ का नाम। बाकी अगर कभी ऐसा होता है कि जो नॉमिनी में वाइफ नहीं भी होती है तो अपने हिसाब से जो भी आवेदन करे उनका भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको आवेदक की जगह पर नॉमिनी का नाम डालना है। तो आवेदक के नाम की जगह आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है। और नीचे आपको दिख रहा होगा पंजीयन संख्या। तो यहाँ आपको श्रमिक की, जिस श्रमिक की मृत्यु हुई है उसकी पंजीयन संख्या डाल देनी है और यहाँ आपको डाल देनी है पंजीयन की दिनांक। तो जो भी पंजीयन की दिनांक होती है वो आपको डाल देनी है उसको। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आधार संख्या। तो आधार संख्या में आप श्रमिक का भी आधार संख्या डाल सकते हैं, आप अपना भी डाल सकते हैं, दोनों में से किसी का भी आधार संख्या डाल सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और नीचे आपको दिख रहा होगा निर्माण श्रमिक का मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ श्रमिक का मोबाइल नंबर नहीं डालना है, यहाँ आपके लिए अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि आवेदक का, और हम दूसरी बात बोलें तो नॉमिनी का डालना है आपके लिए। और नीचे आपको दिख रहा होगा एक ये वाला ऑप्शन राष्ट्रीय बैंक खाता संख्या। तो यहाँ आपको क्या करना है कि अपने बैंक अकाउंट की संख्या को नोट कर देना है, यानी कि डाल देना है, टाइप कर देना है। यहाँ श्रमिक का बैंक अकाउंट आपको नहीं डालना है, या नॉमिनी का बैंक अकाउंट डालना है। दोस्तों इस फॉर्म को ध्यान से देखना, अगर इसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो हो सकता है कि आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाए, कि आपका जो भी फाइल है वो रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ आपको अपनी आधार संख्या, यहाँ आपको अपनी अकाउंट संख्या डाल देनी है। और नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में बैंक का नाम। तो यहाँ आपको अपनी बैंक अकाउंट का नाम डाल देना है। और नीचे आपको दिख रहा होगा बैंक शाखा का पता। तो आपकी शाखा किस जगह पर है वो आपको यहाँ नोट कर देनी है, यानी कि आपकी ब्रांच किस जगह पर है वो ब्रांच आपको यहाँ लिख देनी है। और नीचे आपको दिख रहा होगा वर्तमान पता। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ डाल देना है, और स्थायी पता जो भी है आपका आधार कार्ड में वो आपको यहाँ डाल देना है। विवाहित अविवाहित आप इसके लिए विवाहित पे टिक मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इस साइड में आना है, नीचे की तरफ, यहाँ इस तरफ आना है। मैं थोड़ा सा इस तरीके से और कर देता हूँ। तो यहाँ आपके लिए दिख जाएगा आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान। तो अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो आपको यहाँ हस्ताक्षर कर लेने हैं, अगर आप अंगूठा को लगाते हैं तो अंगूठा को भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ आपके लिए दिख जाएगा IFSC कोड संख्या। तो आपकी बैंक अकाउंट की जो IFSC कोड संख्या है वो आपको यहाँ नोट कर देनी है। ऊपर लिखा है बैंक का नाम और नीचे लिखा है IFSC कोड। तो आपको IFSC कोड यहाँ टाइप कर देना है। दोस्तों इस फॉर्म में आपको सिर्फ इतने ही इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ आपके लिए क्या करना है, 2 फ़ोटो आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये वाले। पहला फ़ोटो श्रमिक का है और दूसरा फ़ोटो नॉमिनी का है, यानी कि इनकी वाइफ का फ़ोटो है। ओके दोस्तों, आपको क्या करना है कि दोनों फ़ोटो को बराबर बराबर से यहाँ पर लगा लेने हैं, इस तरीके से जैसे ये लगे हुए हैं। अब ये तो आपका पहला फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को आपको फर्स्ट में ही लगा के रखना है। दूसरे बाकी फॉर्म आपको क्या क्या लगाने हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा और आप अच्छे से नोट करते जाना। दोस्तों इस फॉर्म के नीचे आपके लिए जो नॉमिनी है, नॉमिनी के एक आधार कार्ड को यहाँ लगा लेना है। दोस्तों फाइल के लिए ठीक इसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर्म के नीचे आपको नॉमिनी का आधार कार्ड को लगा देना है, जैसे कि यहाँ आधार कार्ड ये लगा हुआ है तो आपको यहाँ आधार कार्ड लगा देना है। अब मैं बताता हूँ इसके बाद आपको क्या चीज़ लगा देनी है, वो भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है।
दोस्तों उसके बाद बैंक अकाउंट की पासबुक आपके लिए लगा देनी है और यहाँ आपको नॉमिनी की बैंक अकाउंट की पासबुक को लगाना है। जैसे कि यहाँ मैंने लगा के रखी हुई है, तो यहाँ आपके लिए श्रमिक की बैंक अकाउंट की पासबुक नहीं लगानी है, यहाँ आपके लिए नॉमिनी की बैंक अकाउंट की पासबुक लगानी है। दोस्तों उसके बाद आपको ऊपर दिख जाएगा वार्ड मेंबर सभासद प्रमाण पत्र। दोस्तों उसके बाद आपके लिए आपके वार्ड का जो भी मेंबर है या जो भी सभासद है, आपको उससे एक प्रमाण पत्र लिखवा लेना है और उसके बाद उसकी साइन करा लेने हैं और उसकी मोहर लगवा लेनी है। और एक प्रमाण पत्र इस तरीके का आपको लिखवा कर इस फॉर्म में लगा लेना है इसी तरीके से। दोस्तों उसके बाद 5वें नंबर की फाइल में आपको वारिसनामा को लगा देना है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वारिसनामा, और इसे हम वारिसाना भी बोलते हैं, वारिसान। तो वारिसनामा आपको कहाँ से बनवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी तहसील से जाके डीएम ऑफिस से जाके बनवा सकते हैं वारिसनामा के लिए, और ये आपको ज़रूर बनवाना पड़ेगा, बिना इसके आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको वारिसनामा ज़रूर बनवाना पड़ेगा। वारिसनामा, वारिसान, दो नामों से हम इसे जानते हैं। तो आपको 5 नंबर पे वारिसेना यानी कि वारिसनामा को लगा लेना है। दोस्तों उसके बाद आपके लिए श्रमिक का जो लेबर कार्ड का, जो श्रमिक कार्ड का सर्टिफिकेट होता है, आपको वो लगा देना है। दोस्तों आपको नॉमिनी का ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना है। नॉमिनी के आपको सिर्फ 3 चीज़ें ही लगानी है। एक बैंक अकाउंट की पासबुक लगानी है, नॉमिनी का फ़ोटो लगाना है पासपोर्ट साइज़ का, और आपको एक नॉमिनी का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा लेनी है। आपको सिर्फ यही लगाना है, बाकी श्रमिक के ही डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में श्रमिक का ही एक सर्टिफिकेट है, आपका भी एक ऐसा ही सर्टिफिकेट होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 नंबर पे श्रमिक के सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगा देना है, और उसके बाद आपको 7 नंबर पे क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 7 नंबर पे श्रमिक का आधार कार्ड आपको यहाँ लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आधार कार्ड के लिए फ़ोटोकॉपी यहाँ लेके लगा के रखी है। तो यहाँ आपके लिए मैं एक बात और बताता हूँ, ये जो मैं प्रक्रिया, ये जो प्रोसीजर आपके लिए बता रहा हूँ, ये एक्सीडेंटल की है और ये नॉर्मल मृत्यु की नहीं है। नॉर्मल मृत्यु की प्रक्रिया इससे थोड़ी सी अलग होती है, वो भी आपके लिए मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा। लेकिन इसमें जो दुर्घटना मृत्यु जो हुई है उसकी मैं फाइल बना के आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों 8 नंबर पे आपको श्रमिक का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा देना है। तो आपको श्रमिक का डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना पड़ेगा, बिना इसके आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो 8 नंबर पे आपको श्रमिक का डेथ सर्टिफिकेट लगा लेना है। दोस्तों 9 नंबर पे एक एफआईआर की फ़ोटोकॉपी यहाँ आपको लगा देनी है। दोस्तों जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी एफआईआर ज़रूर होती है, तो यहाँ आपके लिए एफआईआर की एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगाना पड़ेगी। बिना एफआईआर कॉपी को लगाए बिना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट को आपको नोट कर लेना है। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। दोस्तों 10 नंबर पे आपको मुकद्दमा नंबर की एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। तो मेरे पास अभी मुकद्दमा नंबर आया नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक है। आपके दिखाने के लिए मैंने ये फ़ाइल में एडजस्ट करके रखा हुआ हूँ। जैसे ही मेरे पास मुकद्दमा नंबर आता है तो उसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको 10 नंबर पे मुकद्दमा नंबर की एक फ़ोटोकॉपी यहाँ लगा लेनी है। और दोस्तों 11 नंबर पे आपको लगाना है श्रमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसी तरीके से लगा लेने हैं और एक इसी तरीके से कंप्लीट फ़ाइल आपको बनानी है। फाइल के लास्ट में आपको श्रमिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ज़रूर ही लगाना है। तो दोस्तों ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई आपकी फ़ाइल बनाने को लेकर। आप एक इस तरीके से फ़ाइल आपको बनानी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस फाइल के लिए किस तरीके से ऑनलाइन कर लेना है और किस तरीके से आपको कहाँ पर जमा करनी है, किस तरीके से आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपको एक इस तरीके की फ़ाइल बनाने के बाद में आपको किसी भी जनसेवा केंद्र से भी आप इसे ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए राय देता हूँ, आप इस तरीके की कंप्लीट फाइल बनाने के लिए आपको अपने श्रम विभाग के ऑफिस जाना है और वहाँ जो भी अधिकारी लोग बैठे होते हैं आपको उनको फाइल ये दिखाना है और उनको पूरी बात बता देना है। तो आपका जो भी प्रोसीजर है वो अच्छी तरीके से ऑफिस से ही हो जाएगा। दोस्तों इस योजना का लाभ मिलने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको इस फाइल को अपने श्रम विभाग के ऑफिस में जमा करके आ जाना है और बाकी की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और आपके खाते में जैसे ही प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके बैंक अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।
श्रम विभाग की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अगर किसी की नॉर्मल मृत्यु होती है, घर पर ही नॉर्मल मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में आपके लिए जो लास्ट में मैंने आपको 3 डॉक्यूमेंट बताए थे, पहला था FIR फोटोकॉपी और दूसरा था मुकदमा नंबर और तीसरा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको ये तीनों फोटोकॉपी यहाँ से हटा देनी है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है आपको सेम ही रहने देना है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए एक जानकारी और दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए ये जो प्रक्रिया पूरा प्रोसेस बताया है, ये एक सिटी या कस्बे के लिए है। अगर आप किसी सिटी कस्बे में रहते हैं, उस टाइम आपके लिए एक इस तरीके की फ़ाइल बनानी है। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, सभासद जो वार्ड मेंबर होता है, आपको उसकी जगह पर प्रधान की तरफ से प्रमाण पत्र लगाना है। तो आपको वहाँ वार्ड मेंबर के प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, आपको उसकी जगह प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र को लगाना है, उसके आपको साइन और मुहर क्लियर करने के बाद में। दोस्तों, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना श्रमिक कार्ड को समय समय पर रिन्यूअल कराते रहना चाहिए। दोस्तों, निर्माण कर्मकार अंत्येष्टि सहायता योजना के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। कि आपके लिए पता था या नहीं पता था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड पे इतनी सारी योजनाएं हैं कि शायद हमें पता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने इसी चैनल पे सारी योजनाओं की अपडेट आपको टाइम टाइम पर देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, योजनाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट आती हैं वो आपको मैं इस चैनल पे टाइम टाइम पर देता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो मेरी आपके लिए कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई आपके लिए दे दूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करना है, ताकि जिन लोगों को भी इस योजना के बारे में नहीं पता है उनको भी इस योजना के बारे में पता लगे और इनको भी अच्छे से इसका मुनाफा मिल सके इस वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के बारे में लोगों को पता चले। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे टेक्निकल वीडियो भी डालता हूँ, नेट बैंकिंग या फ़ोन या जो भी अपडेट नहीं आती हैं उनके बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। सरकारी योजनाओं से रिलेटिव भी अपने इस चैनल पर मैं वीडियो समय समय पर डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।